अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.4 की जो नेक्स्ट टाइप है उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, ये टाइप हमारे पास है इक्वेशन ऑफ द टाइप। इस तरह की टाइप है, ठीक है। इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ क्या है, लेकिन सबसे पहले मैं जो हमने प्रीवियस टाइप्स पढ़ी थी वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन सबसे पहले हमने जो टाइप नंबर 1 पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था ये टाइप नंबर 1 की फॉर्म होगी इस तरह की टाइप कि इसमें क्या होगा, एक ही रेडिकल का साइन होगा और बाकी टर्म विदाउट रेडिकल होंगी। तो हमने इसको कैसे सोल्व करना था कि रेडिकल साइन को एक तरफ करना था और बाकी सारी टर्म को एक साइड पे करके और फिर आगे कंटिन्यू करना था, ठीक है। उसके बाद जब हमने सेकंड टाइप पढ़ी, अब सेकंड टाइप क्या थी, सेकंड टाइप आपके पास इस तरह की थी। इसमें टोटल 3 जो हैं रेडिकल के साइन थे, यानी स्क्वायर रूट वाला ही यहाँ पे आपकी बुक में क्वेश्चन है। जितने भी हैं सारे वो स्क्वायर रूट्स में हैं, ठीक है। क्यूब रूट्स के होंगे तो फिर उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, लेकिन आपके स्टैंडर्ड तक कितने स्क्वायर रूट वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें 3 टोटल स्क्वायर रूट आएंगे और हर स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा, लीनियर एक्सप्रेशन लिखा होगा। लीनियर एक्सप्रेशन मीन वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो 1 लिखी होगी। तो हमने इसको कैसे सोल्व किया था कि 2 स्क्वायर रूट को एक साइड पे रखें और एक स्क्वायर रूट को एक साइड पे रखें। अब आप देखें, अब आज जो हम टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं उस टाइप में क्या है, उसमें आप देखें कि उस टाइप में आपके पास ये है कि 2 स्क्वायर रूट हैं और वो दोनों ही आपने एक साइड पे रखना है, ठीक है। 2 स्क्वायर रूट होंगे और दोनों को ही आपने क्या करना है, एक साइड पे रखना है। और इनमें ख़ास बात ये होगी कि पहले वाली दोनों टर्म जो एक्स स्क्वायर और एक्स वाले होंगी वो दोनों सेम होंगी, ठीक है। तो अगर तो हम इस क्वेश्चन को इसी तरह से ही सॉल्व करते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, फिर जब उसका स्क्वायर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हम इसको जो है सब्स्टिट्यूशन के मेथड से करेंगे, यानी पुट करके। वो देखें कैसे, ये और ये दोनों सेम है तो मैं लेट कर लूँगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स किसके इक्वल है, वाई के। और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते थे, 1 इसको कहा हुआ। तो देन देखें आपकी ये जो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो देन हम यहाँ पे लिखेंगे देन इक्वेशन 1 बिकम्स कि ये आपकी इक्वेशन नंबर जो 1 है ये क्या बन जाएगी, क्या रहेगा, वाई प्लस 1, ठीक है। इधर आ जाएगा y माइनस 1, ये y इसकी जगह पे आया, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस और इधर भी, ठीक है। अब आपको ये इसका जो मेथड ऑफ सॉल्विंग है ना, ये बिल्कुल इस तरह से सॉल्व होगा जैसे हमने सेकंड टाइप का क्वेश्चन किया ना जिसमें 3 स्क्वायर रूट होते थे। अभी आप आगे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप नोट करेंगे कि इसका मेथड उसके जैसा। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अच्छा, ये मैं बताना भूल गया कि इस टाइप से रिलेटेड, ये जो ऊपर मैंने टाइप लिखी है इस टाइप से रिलेटेड अभी एक्सरसाइज में टोटल 3 क्वेश्चन है, 9, 10 एंड 11। 3 क्वेश्चन है और एक एग्जांपल है। तो इस वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन 9 सोल्व करेंगे, इस तरह फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन 10 और उसके बाद फिर क्वेश्चन 11। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा y प्लस 1 वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस पर ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ठीक है, -2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। और इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 नहीं होता। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, y प्लस 1 माइनस 2। अब ये देखें ये भी स्क्वायर रूट है और ये भी स्क्वायर रूट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 1 और प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये 1 और माइनस 1 कट हो गए, ये y और ये y मिलके कितना हो गया, 2y, ठीक है, और -2। अब यहाँ देखें एक फार्मूला लग रहा है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं जैसे हम प्रीवियसली करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे फार्मूला ये लग रहा है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, क्योंकि एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, और इस साइड पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब ये जो 2y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2y, ठीक है। तो अब देखें नहीं आगे क्या करना है, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्यों, क्योंकि अभी ये स्क्वायर रूट जो है वो कंप्लीट नहीं। तो अगर आपको याद हो, अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन किए हैं प्रीवियस टाइप के, जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 है, तो उनमें भी हम इसी तरह मेथड नहीं करते थे कि पहले स्क्वायर लेते थे फिर दोबारा से स्क्वायर लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन टेकिंग
अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो -2 वाई स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 2 वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद देखें कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बाकी का सॉल्व करते हैं, तो इधर लिखता हूँ मैं, तो ये आपके पास हो जाएगा। दोबारा से लिख लेता हूँ जो सब मैंने उधर नीचे लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 2 वाई का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 4 वाई स्क्वायर -1, ये देखिए -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 वाई और +1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 वाई स्क्वायर -4 1 - 4 वाई +1। ठीक है, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इन सारी टर्म को आप ले आएँ इस साइड पे। ठीक है, तो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे जो है एक छोटी सी मिस्टेक होगी, उसको हम पहले करेक्ट करते हैं। ये देखिए सेकंड टर्म थी आपकी 2y, इसको मैं कट कर देता हूँ, 2y का स्क्वायर आना है, तो जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 4y स्क्वायर आएगा। इसको आप देख लीजिएगा। अब देखिए इधर भी y स्क्वायर है, इधर भी y स्क्वायर है, तो इसका मतलब है दोनों साइड पे जो है वो स्क्वायर वाली टर्म के जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल है, तो जिधर मर्जी आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं इधर लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ, 4y स्क्वायर -4, ये जो पहले से इधर था वो लिख दिया, ये इधर आके -1, ये इधर आके +4y, और ये इधर आके -4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये कट हो जाएंगे। तो ये आ गया आपके पास 4y - 5 इज इक्वल टू 0, 4y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 4। अब आप देखें कि पहले ये होता था कि हम इसको सॉल्व करते थे 2 आंसर आते थे, लेकिन अब कितने आंसर आए, सिर्फ और सिर्फ एक। क्यों? क्योंकि स्क्वायर वाली जो टर्म है वो कैंसिल हो चुकी है। अब ये तो आंसर y का है, लेकिन आपकी तो ओरिजिनल इक्वेशन x में, तो इसका मतलब है कि मज़ीद अभी सिंप्लीफिकेशन बाकी है। अब आप इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में जिसको हमने y का नाम दिया हुआ था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, तो वाई की जगह पे लिख देंगे 5 डिवाइड बाई 4। अब आप क्या करेंगे, ये जो 4 डिवाइड हो रहा है इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ताकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बना सके। 4x स्क्वायर प्लस 4x और ये 5 इधर आके माइनस। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। इसके फैक्टर तो नहीं बनेंगे, फैक्टर बेशक आप बना के देख सकते हैं। 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो आंसर आएगा -20। ठीक है, आंसर आएगा -20। तो देखें फैक्टर तो नहीं बन रहे, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से। क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर a इज़ इक्वल टू 4, b इज़ इक्वल टू 4 एंड c इज़ इक्वल टू -5। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करेंगे a की जगह, b की जगह और c की जगह। तो जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो देखिए आपके पास क्या बन जाएगा, x इज़ इक्वल टू -4 प्लस -4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई -5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू हो जाएगा -4 प्लस -16 माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16 16 5 द 80 और डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो अब देखेंगे इससे नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर। इसको पहले हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और फिर, तो ये देखें ये 2 आंसर आपके पास जो है। इससे नेक्स्ट स्टेप, ये वाला जो स्टेप हमने लास्ट स्टेप किया है, इससे नेक्स्ट स्टेप जब करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर मैं लिखता हूँ x इज़ इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 96 डिवाइड बाई 8। ठीक है, अब जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 96, तो इसका आंसर ये आएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास अच्छा कैलकुलेटर होना चाहिए जो कि इन जैसी सारी कैलकुलेशन को एक साथ सॉल्व कर ले। और वैसे भी मैं आपको इन डिटेल भी बता देता हूँ कि आप इसको कैसे लिखेंगे। आप 96 की करेंगे फैक्टराइजेशन, मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ। 96 की आप 2 पे करेंगे तो 48 आएगा, फिर 2 पे करेंगे 40, ये 2 पे करेंगे तो 2 4 द 8। ठीक है, फिर करेंगे तो 24 आएगा, फिर 2 पे करेंगे तो 12 आएगा, फिर 2 पे करेंगे तो 6 आएगा,
फिर 2 पे करेंगे तो 3। तो आप देखें ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होता है स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इधर भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 6। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 और 2 मिलके यानी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6, यानी जिनके पेड्स बन रहे थे वो बना दिए, वरना मैंने आपको कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट मेथड बताया। ये देखें, आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा ईजी लगता है। ठीक है, ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जिनके पास कैलकुलेटर जो है अच्छा नहीं होता, यानी अच्छे फंक्शन, थोड़ा एडवांस फंक्शन वाला नहीं होता। तो अब ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बाहर आ गया और स्क्वायर रूट 6 अंदर ही रहेगा, और यहाँ पे आएगा 8। तो x इज़ इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब ऊपर से कॉमन ले लें आप, 4 तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइड बाई 8, 4 1 4 4 2 8। तो x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब ये आपके दो आंसर आए, एक ये प्लस का और दूसरा ये माइनस का। अब आप देखिए, हमने पीछे जितने भी क्वेश्चन किए टोटल 8 क्वेश्चन कर लिए इस क्वेश्चन से पहले हमने इस एक्सरसाइज के, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा आंसर नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दिखने में ऐसा लग रहा है लेकिन करने में ऐसा नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, बारी बारी दोनों वैल्यूज़ को चेक करेंगे। इसका चेक आपने बहुत तवज्जो से देखना है, ठीक है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, लेकिन आपकी तवज्जो चाहिए होगी। तो सबसे पहले मैं इस वैल्यू को लिखता हूँ, हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइड बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 क्या है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप देखिए, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, अगर मैं इधर लिखूँगा फिर इसका स्क्वायर आएगा, फिर इधर लिखूँगा फिर इधर लिखूँगा, ये काफ़ी लेंथी एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो हम इसको इजी बनाने के लिए और अपना टाइम सेव करने के लिए, और पेपर में अगर जगह कम भी हो तो वो सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे एक जो है आइडिया यूज़ करेंगे। वो आइडिया ये है कि इसको देखें 1 में बाद में पुट करते हैं। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ इतना एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। देखें कैसे, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेता हूँ, सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो मैं इधर पुट करूँगा और इधर पुट करूँगा, तो मुझे इसका जल्दी आंसर मिल जाएगा। तो हम पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का आंसर पुट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर मैं इधर पुट करता हूँ मुझे अलग से इधर सॉल्व करना पड़ेगा, इधर पुट करता हूँ इधर अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, यानी एक ही चीज़ को दो दफ़ा लिखना पड़ेगा। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि हम एक ही दफ़ा सॉल्व कर लें और उसकी वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखेंगे आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 का 6 डिवाइड इसका स्क्वायर होल स्क्वायर, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, और प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइड बाई 2। अब इसको ओपन करना जो है बहुत तवज्जो वाला काम है। स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, कौन कौन से मिस्टेक्स करेंगे ये मैं आपको साथ साथ जो है बताता जाऊँगा। ठीक है, इस पर लगेगा फार्मूला, ये आपके पास 2 है। तो इस पर देखें, पहले तो आप इसका स्क्वायर अलग कर लें, ऊपर वाली टर्म का, और नीचे का स्क्वायर अलग कर लें। यहाँ पे भी आप ऐसे करें कि ब्रैकेट ऊपर सेपरेट कर लें और नीचे वाले नंबर को सेपरेट। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे स्टूडेंट माइनस नहीं लगाते, ठीक है, जिसकी वजह से ये सारा क्वेश्चन गलत होता है और इससे भी कंफ्यूज होते रहते हैं कि यहाँ प्लस का फॉर्मूला लगेगा कि माइनस का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से देखनी है। दोबारा से बता देता हूँ, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइड बाय 4 प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइड बाय 2। अब हम इसका लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में इससे नेक्स्ट स्टेप इसके आगे कर लेता हूँ। एलसीएम जब हम इसका लेंगे वो आएगा 4। तो जब एलसीएम लेंगे आपको पता है कि 2 और 4 का मैंने एलसीएम लिया, 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये तो 2 है, इसको भी 4 होना चाहिए, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे आप 2 के साथ। तो इधर मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये आपका हो गया 4। तो अब देखिए, जब 4 और 4 ये सेम हो तो न्यूमरेटर ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगा 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये वाला 6 प्लस 1 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, और इस 2 को अंदर ज़रा मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये आ जाएगा माइनस का 2 और प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो ये आपका क्या हो गया, दोनों कैंसिल हो गया, 7 माइनस 2 कितना हो गया,
यानी इसका आंसर आपके पास आ गया 5/4। अब ये देखिए कितना हमने जो है इजी कर लिया। अब इसको पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, सबसे पहले ये मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्या आंसर आएगा। यहाँ पे बल्कि ऐसे करता हूँ, मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ताकि बार बार वो पेज नहीं चेंज करना पड़े। ये आपकी इक्वेशन 1 थी। अब इसमें पुट करते हैं इन दोनों की वैल्यू, ठीक है। वैसे तो हम एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, ये देखें ये वाली एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि अगर हम डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा 5/4 + 1। अब देखिए कितनी जल्दी ये जो चेक होगा, 5/4 - 1 = 1। तो जब हम इसको नेक्स्ट मज़ीद सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 5, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 4, और ये आ जाएगा 4, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 4, तो ये हो जाएगा 5 + 4 9/4, और ये आ जाएगा 1/4 = 1। बाकी का हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये हो जाएगा 3/2, ठीक है, क्योंकि 9 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना हो गया 3, और 4 का 2 - 1/2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 2, 3 - 1, तो 2/2 = 1। तो आंसर आ गया 1 = 1, जो कि ट्रू है। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉजिटिव वाला आंसर हमने चेक कर लिया, ये इसको सेटिस्फाई करता है। ज़्यादातर ऐसे होता है कि जब भी इस तरह के रूट्स आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव में, और स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट रिमूव नहीं होता, तो अगर प्लस वाला आंसर सेटिस्फाई कर रहा है तो लाजमी तौर पे जो नेगेटिव वाला भी करेगा। अब नेगेटिव वाले को भी चेक करते हैं हम जी। अब हम सेकंड वैल्यू को भी चेक करने लगे हैं, जो कि सेकंड वैल्यू ये है। तो आप देखें ये इक्वेशन 1 है जो कि मैंने लिखी हुई है। ये देखिए हम इसमें भी पहले ये वाला पार्ट जो है ना इसको सॉल्व कर लेते हैं, ताकि मैं डायरेक्ट इन दोनों की वैल्यू पुट कर सकूं। लेकिन अगर हम इस तरह नहीं फाइंड करते, इधर डायरेक्ट लिखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी भी होगा, ठीक है, और इस पर आपका टाइम भी लगेगा, फिर आपको पेपर पे जगह भी चाहिए होगी अच्छी खासी। यहाँ पे भी आपने बड़े अच्छे से समझना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ये x का स्क्वायर आ गया और ये x। तो अब देखें इसको मैं क्या करता हूँ जी, इसको सेपरेट कर लेते हैं हम। न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग, डिनोमिनेटर का अलग। यहाँ पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को सेपरेट कर। अच्छा, इस स्क्वायर को देखें। अब हमने जो फार्मूला बेसिकली पढ़े होते हैं, हमने या तो ये फार्मूला पढ़ा होता है और या फिर ये पढ़ा होता है। हमें ये दोनों को जो है वो ओपन करना आता है। फिर उसके बाद ये भी हमने नहीं पढ़ा होता, जो कि पिछले क्वेश्चन में था। तो मैंने वहाँ पे इसको ऐसे ओपन किया था कि ये आपकी फ़र्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है, और फिर आएगा +2 फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, ठीक है। फिर आप इसको एक और तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। इसी को आप इसको b - a लिख के भी ओपन करेंगे तो फिर भी यही आएगा। अब यहाँ पे देखें ये वाला ओपन करने के बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ऑप्शन ये है कि आप इसमें से ना माइनस कॉमन ले लें, तो ये क्या बन जाएगा a + b, और स्क्वायर को लिखें ऐसे। तो आप माइनस का पहले स्क्वायर ओपन करें, क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और फिर a + b का स्क्वायर। तो आगे a + b का स्क्वायर तो आपको पता है किसका इक्वल होगा। एक तो ऑप्शन ये है। फिर अगर आपको ये वाला मेथड अच्छा नहीं लगता, फिर दूसरा और मेथड देखें कैसे कर सकते हैं। फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यानी आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखता हूँ ना x - y का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है x² - 2xy + y²। तो यहाँ पे जो आपका x होगा ना इसमें, वो -a आप लेंगे और y लेंगे b, यानी ये जो माइनस, फिर माइनस का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, अगर आप कहते हैं कि जी मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है x + y², तो फिर आप कहेंगे x आपका होगा -a और y होगा -b। तो 1, 2 और 3 ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिससे आपको इजी लगेगा आपने उससे ओपन कर लेना, ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ जो है ये वाले फार्मूले से, ठीक है, माइनस दोनों में से कॉमन लेके। तो माइनस दोनों में से कॉमन लिया तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और ये इस तरह से लिख दिया, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4।
-1 माइनस के रूट ऑफ 6 डिवाइड बाई 2। अब ये देखिए माइनस की पावर 2 क्या आंसर आएगा प्लस, और बाकी रह गया 1 प्लस के रूट ऑफ 6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस -1 माइनस के रूट ऑफ 6 डिवाइड बाई 2। अच्छा इसको ओपन करते हैं, ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाई सेकेंड टर्म। ठीक है, तो अच्छा साथ ही हम इनका एलसीएम भी बना लेते हैं। ये 4 है क्योंकि ज़्यादा जो है जब हम चेक कर रहे होते हैं उधर कुछ स्टेप्स हम डायरेक्ट कर सकते हैं ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा लेंथी नहीं हो। तो एलसीएम आएगा 2 और 4 का एलसीएम आता है 4, तो ये 2 है। एलसीएम बनाने के लिए यहाँ पे एक और 2 होना चाहिए, ये 2 मैंने एक्स्ट्रा लगाया तो यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा 2 लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एक तो इनका एलसीएम ले लेते हैं 4, ये भी 4 है ये भी 4 है, और ऊपर वाली टर्म को ओपन कर लेते हैं 1 प्लस 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये कट हो गए तो 6 प्लस 1 7 7 माइनस 2 5 डिवाइड बाई 4। तो इसका आंसर भी वही है जो कि पिछले क्वेश्चन में आपके पास आया था। अब इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, ये वाली जो आपकी ये जो मैंने ब्लू से लिखी हुई है इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, ये वाली इक्वेशन के, ये आपकी इक्वेशन 1 थी। तो इधर जब पुट करेंगे तो इधर लिखेंगे नाउ 5 डिवाइड बाई 4 प्लस 1। ठीक है, 5 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये आपका क्या था, ये किसकी जगह वैल्यू पुट की है, ये हमने की है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की, और इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह ये वैल्यू। इसको जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पे जगह कम है तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। ये देखें आप कैलकुलेटर पे लिखें 5 डिवाइड बाई 4 और फिर प्लस 1, तो कितना आंसर आएगा 9 डिवाइड बाई 4। ठीक है, बल्कि ऐसा करता हूँ मैं इसके रूट में ही लिख देता हूँ, आप इसकी कैलकुलेशन जो सिंप्लीफिकेशन है वो खुद कीजिएगा। ये आपके पास आ गया 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये वाला, ये सारा स्क्वायर रूट करके अब इस तरह हम दोबारा से स्क्वायर रूट लिखते हैं 5 डिवाइड बाई 4 माइनस 1, तो इसका आंसर आ गया 1 डिवाइड बाई 2। और जब आप 3 डिवाइड बाई 2 को माइनस करेंगे कैलकुलेटर पे 1 डिवाइड बाई 2 में से, तो आंसर आ गया 1। तो ये देखें 1 इज इक्वल टू 1। तो जैसा आपको मैंने बताया था कि ये जो पॉजिटिव वाला आंसर है इसने सेटिस्फाई किया है, ये पॉजिटिव वाला जो आंसर है अगर इसने सेटिस्फाई किया है, ये जो हमने पहले चेक किया है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव वाले वही करेगा, तो नेगेटिव वाले ने भी किया है। तो इस तरह फिर आपका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या होगा, वो होगा -1 प्लस के रूट ऑफ 6 डिवाइड बाई 2, ये आपका सोल्यूशन सेट है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि जो मैंने चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की हैं वो अच्छे से क्लियर हुई होंगी, लेकिन फिर भी अगर किसी टाइप में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें। अगर आप के जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हैं जो कि मुझसे पढ़ने से पहले नहीं क्लियर हो रहे थे, स्पेशली ये चेक करने वाला प्रोसीजर, तो आप मुझे वीडियो में ज़रूर बताएं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक भी ज़रूर किया करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोस को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे।